नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन आर्य आपके अपने YouTube चैनल मिलन आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश भारत के अंदर धर्म रक्षकों के हत्याओं का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना रहा है। ऐसे ही एक धर्म रक्षक हैं जिनका आज बलिदान दिवस है, जिनके बारे में आपके सामने मैं कुछ बातें रखूँगा। जब उन बातों को आप देखोगे, उनके विचारों को देखोगे, तो आपकी आत्माएँ तक काँप जाएंगी कि क्या कोई व्यक्ति एक धर्म के क्षेत्र में क्या कोई व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है। इस धर्म रक्षक का नाम है पंडित लेखराम। पंडित लेखराम का जन्म पंजाब के सैदपुर गांव में हुआ था। शुरू से ही अपने जीवन के शुरू के पड़ाव से ही वे धर्म और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पंडित लेखराम अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ऋषि दयानंद से मिलते हैं अजमेर में। वहां पर उनकी ये पहली और आखिरी मुलाकात होती है, जहां पर वो अपने शंका समाधान करते हैं। उसके बाद अपने पूरे जीवन काल में वे कभी ऋषि दयानंद से नहीं मिलते और अपने जो मेन कार्य था उनका वैदिक सनातन धर्म का, उसके लिए जुझारू होकर उसी कार्य में लगे रहते हैं। अगर हम पंडित लेखराम के व्यवहार को देखें तो उनके जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी उन संकटों को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसे थे पंडित लेखराम। तो उनके कुछ संकट है जो मैं बताऊंगा अभी आपको, जो उनके जीवन काल में आए। जैसे जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो वे अपने घर पर नहीं रुके। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, जब भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर भी प्रचार कर रहे थे वहां पर लगे रहे। इससे बड़ा संकट जब उनके बेटे की मृत्यु होती है ना, पता चल जाती है उनको, लेकिन एक कार्यक्रम करते उसके बाद दूसरा करते, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन कहीं भी धर्म के पथ से विचलित नहीं होते और अपनी पत्नी को भी अपने घर परिवार में छोड़कर इस वैदिक सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगे रहते हैं। ऐसे है पंडित लेखराम जी, जिनका आज बलिदान दिवस है। पंडित लेखराम आर्य को दिन रात वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करने की धुन उनके मस्तिष्क में घूमती रहती थी। दिन रात वो मृत्यु को ललकारते रहते थे। एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का सुअर, जो कि कई बार उनको मौत से मारने की धमकियां देता था, लेकिन वो अपने वैदिक धर्म के पथ से विचलित नहीं हुए। एक बात और बता दूं आपको, जब ऋषि दयानंद जी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद पंडित लेखराम आर्य सोचते हैं कि अब जो उनके पास सरकारी नौकरी है और जो प्रचार का काम है, दोनों एक रास्ते पर नहीं चल सकते। यहाँ पर वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर प्रचार के काम में लग जाते हैं। जब पंजाब के अंदर आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन होता है तो वहाँ पर वे उपदेशक लगते हैं और वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि जिन भी लोगों को उनकी आवश्यकता महसूस होती थी वे वहां पर पहुंच जाते थे। ऐसे ही उनको एक बार पता चलता है कि पटियाला के पायल गांव में कोई व्यक्ति हिंदू धर्म त्याग रहा है। जब उनको यह सूचना मिलती है ना, तो यही जुझारू व्यक्ति, यही पुण्य आत्मा वहां पर जाने के लिए तत्पर रहती है और वो रेल पकड़कर पटियाला के वहां निकल जाते हैं और उनको रास्ते में पता चलता है कि जिस गाँव से ये जाएगी वहां पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी। वहां पर उस गाँव के ही वो ट्रेन से कूद जाते हैं और उनको काफी चोटें लगती हैं। जब उस व्यक्ति को पंडित जी के इस आत्मसमर्पण का पता चलता है तो वह जो धर्मांतरण का काम था उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। ऐसे थे पंडित लेखराम जी। तो इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात आपको बता दूं, ये कोई नई वो नहीं है कि धर्म रक्षकों की हत्या ना हुई। इससे पहले ऋषि दयानंद श्रद्धानंद, जिनको मारने वाला कौन था आप भी जानते हो, वो किस शांति प्रिय समुदाय से आते हैं। बात वो, और आज ही 6 मार्च 1897 को जो ये मिर्जा है ना, ये पीछे से वार करता है पंडित लेखराम पर और चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दिया जाता है। आज जो पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस है, मैं उस पुण्य आत्मा को सत सत यहाँ पर नमन करता हूँ, उनके द्वारा किए गए कार्य को। और यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलती है, हम चाहे अपने जीवन काल में कहीं भी कार्य करें, लेकिन साथ के साथ अपने वैदिक सनातन धर्म का प्रचार अवश्य करें। इस जो बोला जाता है कि विश्व गुरु वो तभी बनेगा जब आप सब जुझारू होंगे अपने कार्य के प्रति, अपने वैदिक सनातन धर्म के प्रति। बाकी ये वीडियो ये चाहता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर आप ज़रूर शेयर करें, ताकि ये बात पंडित जी की सभी लोगों तक पहुँचे और लोग बाग इसे अपने जीवन में अपनाएं और वैदिक सनातन धर्म का प्रचार ऐसे ही करते रहे। बाकी आप सबने यह वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलन आर्यावर्त यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और करावे और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबावे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को सादर नमस्ते।